यार पहले ये दिया हुआ होता था, हम ये बनाते थे, अब ये दिया हुआ है, हम ये बनाएंगे। हाँ, और ये लैप्लास इन्वर्स कहते हैं इस चीज़ को। जी ऐसा ही है। टी की पावर 4 का अगर हम लैप्लास निकालें तो हमारे पास ये बनता है। नहीं बनता ना भाई, कैसे बता रहा हूँ ना, सुन लो ना, ये हमारे पास एक तरह से बनेगा। किस तरह बनेगा दिखाता हूँ। लैप्लास इन्वर्स में निकाल रहा हूँ 1/s5 का। अगर मैं लैप्लास 4 का निकालूँ, टी की पावर 4, मैंने टी की पावर 4 क्यों लिया? क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं। अगर 5 में से 1 माइनस कर दूँ तो 4 बनेगा, तो मेरे पास n की वैल्यू 4 है। 4 फैक्टोरियल 1/4 + 1 मेरे पास सिंपल मैंने फार्मूला लगाया। अगर मैं इसको 5 कर दूँ और इस फैक्टोरियल को नीचे कर दूँ तो मेरा 1/s5 आ जाएगा, जो 1/s5 मेरे पास यहाँ पर है। अगर मैं इस 5 को 4 को नीचे कर दूँ, टी 4 के नीचे कर दूँ, तो मेरे पास ये आंसर होगा मेरा, इस चीज़ का ये आंसर होगा। अगर मैं इसको नीचे भेज दूँगा पर 1 बचा 1/s5, जो हमारे पास क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा सिंपल, और कुछ भी नहीं। ये लंबी फजूल में लंबी हो रही थी। दूसरे क्वेश्चन में लैप्लास दिया हुआ है 1/s² + 64 का। अगर तुम्हें क्वेश्चन याद हो या फार्मूला याद हो तो एक फार्मूला था a/s² + a² किसका फार्मूला था? ये साइन 80 का नहीं, साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला था। ऐसे ही था ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ। एच वाले में चलो जिसका भी था, साइन इसकी साइन के फंक्शन का था, साइन 80 का फार्मूला था। अब मैंने लगाया साइन 80 का फार्मूला, नीचे a का स्क्वायर कर दिया, h² a का स्क्वायर। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो 8 का स्क्वायर होगा, सही, s का स्क्वायर a का स्क्वायर, और जो a यहाँ पर है वो ये ऊपर आ जाएगा। खुद ही ना a की वैल्यू जो नीचे आएगी वही ऊपर आएगी ना। a मल्टीप्लाई, असल में जब तुम इन्वर्स निकालते हो ना, इन्वर्स निकालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन है इसमें इस वजह से कन्फ्यूजन है क्योंकि तुम लोगों को फार्मूले याद नहीं है। अरे मुझे तो याद है, भी मैंने आपको सही बताया। a की वैल्यू है ना 8, तो a आ गया इस वजह से यहाँ पे। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन। अगर मैं इस 8 को नीचे भेज दूँ तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने इस 8 को नीचे भेज दिया और मेरा ये क्वेश्चन बन गया, मतलब ये बराबर है इसके, मेरे पास आंसर आ गया। अभी हम लोगों को पहले टाइम में क्वेश्चन दिया जाता था, हम लैप्लास निकाल के फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते थे। अब हमें फ्रीक्वेंसी में दिया गया है, हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला सवाल है, ये किस तरह पता चला कौन सा सवाल है? ऊपर ऐसा आ रहा है तो मतलब इसमें सबसे पहले एलसीएम ब्रेक करेंगे क्योंकि 2 टर्म में न्यूमिनेटर है। उसके बाद की बता रहा हूँ ना, ये एक साइन का हो जाएगा, एक कॉस का हो जाएगा। ये तो अलग हो जाएगा, 2 उसको तो छोड़ दो, बाकी बचा है नीचे की 2 और एक ये। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये कॉस का बन रहा है। ये वाला ना, ये वाला कॉस का बन गया और ये वाला साइन का बन गया। ये जिसका साइन 2t + cos 2t, साइन 2t + cos 2t। हमें कैसे पता चला 2 आएगा? ये दिखा पहले कौन सा फॉर्मूला लगा। हाँ, एक ये बन गया और एक ये बन गया, साइन 80 का और cos 80 का। हाँ, ये रहा, एक ये फार्मूला बन गया, एक ये फार्मूला बन गया। हमें कैसे पता चला 2 आएगा? वो इस वजह से पता चला क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, जो a होता है वही यहाँ पर आता है ना, तो cos 2t + sin 2t हमारे पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, इसके भी एलसीएम ब्रेक करेंगे। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद अंदर ये बचा s/s² + 7। अब 7 का कोई स्क्वायर नहीं होता, वो अभी हम आगे देखेंगे किस तरह करना है। अंडर रूट करके 7 का अगर हम वो लें, क्या कहते हैं, रूट लें, तो कोई वैल्यू नहीं आती है ना, मतलब होल नंबर नहीं आता, होल नंबर नहीं आता ना, अंडर रूट में डालेंगे। 5 उधर चलेगा, 5 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा 1/s² + 7। बाहर निकाल दिया मैंने इस वजह से बाहर निकाला ताकि मैं 7 को ना आसानी से सॉल्व कर सकूं। अगर ऊपर 3 होता, नीचे 7 होता ना, तो मेरे a में डिफरेंस आ जाता, a की वैल्यू चेंज हो जाती। मैंने इस वाले 3 को इस वजह से बाहर निकाला ताकि ये कॉस का फार्मूला बने, और इस वाले 5 को इस वजह से बाहर निकाला ताकि ये a जो है ना एक वैल्यू में आए। इसमें क्या वैल्यू है? अभी बता रहा हूँ, अभी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकता हूँ ना, मैं वो वाला स्टेप होगा इसमें। 3 लैप्लास इन्वर्स s/s² प्लस, अगर मैं इसका अंडर रूट स्क्वायर कर दूँ तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो मैंने इस तरह कर दिया और ये क्या बन गया, कॉस का फार्मूला। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ, अगर इसको मैं ना लगाऊँ अभी, और अगर मैं इस जगह को देखूँ तो a मेरा ऊपर होना चाहिए था, a ऊपर नहीं है। पहले मैं इसको a बनाता हूँ, a का स्क्वायर बनाता हूँ, a का स्क्वायर बना दिया मैंने। a मैंने क्या लिया, √7, यहाँ पे भी ले लिया √7, यहाँ पे √7 लेने के लिए मैंने यहाँ पे भी √7 लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया ताकि ये कटे कोई फ़र्क ना पड़े और ये कटे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, एज्यूम करा। एक मिनट, ये प्लस नहीं था बीच में? यहाँ पर अबे बीच में इन दो वैल्यूज़ के बीच में ये प्लस है ना, प्लस है ना, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करा, इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ये समझ में आया क्या किया? आ गया। उसके बाद ये कॉस का फार्मूला बन गया, cos √70, a की वैल्यू √7 थी, √7 आ गया, 3 ऐसे ही आ गया, इस तरह 5 और 7 ऐसे ही आ गया,
और √7 एक ही वाली, तो साइन √7 आ गया, फॉर्मूला बन रहा, टाइम में कन्वर्ट हो गया। यह एक नया सवाल आ गया भाई, 1/s² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब तक हमने जितने भी सवाल कर देना सब में हमने s प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करा था, s² और b² करा था। अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता ना तो ये फार्मूला बन जाता किसका, अगर ऊपर भी b होना चाहिए था तो ये फार्मूला बन जाता किसका, साइन का, साइन 80 का बन जाता, यानी साइन bt का बन जाता। लेकिन अभी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कोई और किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगा पहले, फिर सॉल्व होगा, तभी देखते हैं क्या होगा।